लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। छवि लखी मैंने श्याम की जब से, भाई बावरी मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से। एक ऐसी पागल प्रीत कि दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया मन में बस गई मोहन मूर्तिया, लोग कहे मैं भई बावरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, मैंने छोड़ी जग की रीत कि दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। हर दम अब तो रहूं मस्तानी, लोक लाज दीनी बिसरानी, रूप राशि अंग अंग समानी, हैरत हैरत रहूं बिरानी। मैं तो गाऊं खुशी के गीत कि दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत कि दुनिया क्या जाने। मोहन ने ऐसी बंशी बजाई, सबने अपनी सुध बिसराई, गोप गोपियाँ भागी आई, लोक लाज कुछ काम न आई, प्रिय बाज उठा संगीत कि दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत कि दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लागे बेगाना, अब तो केवल श्याम को पाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, अब होगी प्यार की जीत कि दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत कि दुनिया क्या जाने। वासुदेवाय अनात्मा आत्म बुद्धिरिया चास्वे सुमिते या मति संसार तरु संभूति बीज में तद्विधा स्थितम पंचभूतात्म के देहे देहि मोहत मोवृतः अहम मैत दिच्युच्चै कुरुते कुमतिर्मति आकाश वाश्च जिग्जल पृथिवीभ्य पृथक् आत्मनान्यत्मयं भावं कम करोति कलेवरे। अविद्या दो प्रकार की है, अनात्म आत्मबुद्धि और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना। यह कुमति जीव महारूपी अंधकार से आवृत्त होकर पंचभूतात्मक देह में मैं और मेरापन का भाव करता है, जबकि आत्मा आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आदि से सर्वथा पृथक है। तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति शरीर में आत्मबुद्धि करेगा। सर्वदेहोपभोगाय कुरुते कर्म मानवः देहश्चान्यो यदा पुंसस्तदा बांधस्य तत्परम। मनुष्य सारे कर्म देह के ही उपभोग के लिए करता है, किंतु जबकि यह देह अपने से पृथक है तो वे कर्म केवल बंधन देहोत्पत्ति के ही कारण होते हैं। जिस प्रकार मिट्टी के घर को जल और मिट्टी से लिपते पोतते हैं, उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर भी मृतिका मृण अन्न और जल की सहायता से ही स्थिर रहता है। यदि यह पंचभूतात्मक शरीर पांच भौतिक पदार्थों से
पुष्ट होता है तो इसमें पुरुष ने क्या भोग किया। अनेक जन्म शास्त्री संसार पदवी ब्रजन मोहश्रम प्रयातोषो वासनारेण कुंठित प्रक्षाल्यते दासोष रेणुज्ञानोष्णवाणिना तदा संसार पान्थस्य याति मोहश्रमशकम मोहश्रमे समम याते स्वंतान्तः करण पुमान अनंतातिशयाबाधम परम निर्वण मृक्षते। यह जीव अनेक सहस्त्र जन्मों तक सांसारिक भोगों में पड़े रहने से उन्हीं की वासना रूपी धूल से आच्छादित हो जाने के कारण केवल मोह रूपी श्रम को ही प्राप्त होता है। जिस समय अज्ञानी गर्म जल के उसकी वह धूल धो दी जाती है तभी संसार पथ के पथिक का मोह रूपी श्रम शांत हो जाता है। मोह श्रम के शांत हो जाने पर पुरुष स्वस्थ चित्त हो जाता है और निरतिशय एवं निर्बाध परम निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। तथे तत्कथितम बीज विद्याया मया तव क्लेशा नाम च क्षयकारम योग दन्यंत विद्यते। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह अविद्या का बीज बतलाया। अब अविद्या से प्राप्त हुए क्लेशों को नष्ट करने वाला योग अति के से अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खांडिक्य उवाच तम तु ब्रूहि महाभाग योगम योग विद्युत्तम विज्ञात योग शास्त्रार्थ स्वमस्यानिम संततो। खांडिक जी बोले, हे योग वेत्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग राजा केशिध्वज, तुम निमिष वंश में योग शास्त्र के मर्मज्ञ हो, अतः तो तुम उस योग का वर्णन करो। केशिध्वज बोले, केशिध्वज उवाच योग स्वरूप खांडिक्य श्रूयतां गद तो मम यत्र सुतो चयन्ते प्राप्य ब्रह्मलयं मुनि मन एवं मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बंधास्य विषयासंगी मुक्त निर्विषयं मनु विषय भस्म स्थित विज्ञानात्म मुनो मुनि चिंतयेत् मुक्ते तेन ब्रह्मभूतं परमेश्वरम् आत्मभावं न यत्तेन तद्ब्रह्म ध्यानेन मुनिम् आत्म प्रत्यसापेक्ष विशिष्टाया मनोगतः तस्या ब्रह्मणि संयोगो योग यत्यभिधीयते। केशुध्वज बोले, हे खांडिक, जिसमें स्थित होकर ब्रह्म में लीन हुए मुनिजन फिर स्वरूप से चित नहीं होते, उन्हें उस योग का वर्णन करता हूँ। बहुत ध्यान से श्रवण करो। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। विषय का संग करने से वह बंधनकारी और विषय शून्य होने से मोक्ष कारक होता है। अतः विवेक ज्ञान संपन्न मुनि अपने चित्त को विषयों से हटाकर मोक्ष प्राप्त के लिए ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का चिंतन करे। जिस प्रकार अयस्यांकत मणि अपने शक्ति से लोहे को खींचकर अपने में संयुक्त कर लेती है, उसी प्रकार ब्रह्म चिंतन करने वाले मनुष्य रूपी मुनि को परमात्मा स्वभाव से ही स्वरूप में लीन कर देता है। आत्मज्ञान के प्रत्यनुभूत यम नियम आदि की अपेक्षा